Hi team, good morning. Good morning, Reed. You can hear me? Guys, last क्लास में क्या पढ़े थे हम? क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर चार्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग एंड कार्ड तक हो गए थे. यस, क्या पढ़ रहे थे रीड? सर चार्ट्स पढ़ रहे थे, कार्ड तक हो गया था. बहुत बढ़िया. तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की? यस सर. कोई डाउट, कोई इश्यूज? नो सर. ओके. कुलदीप, आपको क्लियर है? क्लियर है. अभी तक कुछ डाउट नहीं है. प्रैक्टिस की आपने? थोड़ी बहुत की थी बट इतनी नहीं मेरी जैसे इतना प्रैक्टिस करें समझ आ रहा है टॉपिक है? थोड़ा सा ये हो जाता है कि डिफरेंसेस वीडियो देखोगे आ जाए. पूरा उसमें मैंने कवर किया. कल भी मैंने क्विक क्विक बताया हुआ किस चार्ट का मतलब. ठीक है ना? सारे चार्ट में थोड़ा सा हाँ, इसीलिए उसमें जब ये होता है सबके साथ मेक अ प्रैक्टिस, उसके बाद चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. ठीक है? तो इसको याद नहीं करना, प्रैक्टिस में ले आओगे ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. अच्छा, ये चार्ट हम यहाँ यूज करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम पावर बीआई को ओपन करते हैं. एक डेटा सोर्स चेक कर लेते हैं. आज कौन सा अपन डेटा यूज करने वाले हैं. तो आज हम सेल्स डेटा करके है हमारे पास फाइल. द शीट इज सेल्स डेटा and the workbook is called pivot table practice file. ठीक है? Inside the pivot table practice file workbook, a lot of data sets. The first one, order ID and dates, products, category. ठीक है? Reason and cities, state and it's like a temporary data. तो आप ऐसा मत समझना कि हैदराबाद सिटी का स्टेट यूपी है. ठीक है? तो यहाँ पे एक टेम्पोररी डेटा सेट है. ठीक है? कस्टमर नेम is like order set, order data type, customer age and quantities. प्राइस हमारा यहाँ पे है, टोटल अमाउंट है. ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा राइट पे यहाँ पे. ओके, फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटस भी है, कितने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न हुए, कितने नहीं हुए. ठीक है? तो रिटर्न नो का मतलब है रिटर्न नहीं हुआ है, और रिटर्न एस का मतलब है कि वो चीज़ें आपका रिटर्न की गई हैं. चलो, तो इसको हम क्लोज करते हैं फाइल को. तो पाथ को कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल को कॉल करते हैं.
paste path, okay, and copy, open. अब यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे टेबल 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और शीट 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो हमें यूज करना, वी कैन यूज ओनली सेल्स डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारा डेटा क्लियरली मिल गया और हम इसको लोड बटन को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटा पेन में आ चुकी है, जैसे ये सारे आपके टेक्स्ट डेटा टाइप है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ठीक है। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम में आपका न्यूमेरिक डेटाज है, ऑर्डर डेट के अंदर आपको डेट एग्जैक्टली है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपका नंबर डेटा टाइप सेट है, फिर यहाँ भी नंबर है, बाकी इस सबमिशन के अलावा जो भी है वो टेक्स्ट डेटा टाइप है। लेट्स चेक व्हाट इज दिस, ठीक है। तो डेटा चेक करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होता है, टेबल व्यू, लेफ्ट पैन पे आपको मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे आप डेटा देखते हैं, डेटा हमें सारा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा बने हुए हैं, ठीक है, जिनका कुछ भी मतलब नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अनवांटेड कॉलम्स है जिनका हमें यूज नहीं है और यहाँ पे दिख भी रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। तो ऐसे ही कई बार आपके पास ना मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं और इन कॉलम का यूज है नहीं, लेकिन आपके स्टोरेज में, आपके फाइल में फालतू का पड़ा हुआ है। तो इस डेटा को हटाना ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन या फिर डेटा ऑप्टिमाइजेशन, विच मीन्स आपके पास अनवांटेड कॉलम्स हैं, यू डोंट नीड, सो व्हाई यू आर कंटेनिंग इनसाइड द पावर बीआई, तो उसको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए देखा होगा जब आप डेटा सेट को कॉल करते हैं तो वहाँ पे दो बटन दिखते हैं, नंबर 1 लोड, सेकंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अब हम तो थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मिलता है आपको। ट्रांसफॉर्म को जैसे क्लिक करोगे तो आप पावर क्वेरी में जंप कर जाओगे, और पावर क्वेरी का सीधा सा मतलब है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को क्लीन करना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डेटा अनवांटेड आ गया है तो अभी हम कर लेते हैं, बट इसके बारे में हम पूरा का पूरा पावर क्वेरी पढ़ेंगे। तो अभी जैसे इसको क्लिक करते हैं आप आगे किसके अंदर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो पावर बीआई में जंप कर जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक चीज करना है, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं सिर्फ के साथ क्लिक कर लो यहाँ पे और रिमूव कर दो। रिमूव करते हैं, स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाएगा। हमेशा ये डेटा को रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये स्टेप्स जो अभी रिकॉर्ड करूंगा मैं यहाँ पे वो भी चलेगा साथ में। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यू कैन सी रिमूव, कुछ कॉलम रिमूव हुआ, तो रिफ्रेश होने के बाद ये सारे स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स को क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, जस्ट लाइक अ माइक्रो, ठीक है। अब हमारा डेटा सेट एकदम क्लीन है और आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से, और हमने यहाँ से किया क्लोज एंड अप्लाई, दिस थ्री कॉलम आर नॉट हेयर अवेलेबल, ओके। तो तक क्योंकि हमने क्या किया, वहीं पे रोक दिया उसको, वहीं से रिमूव कर दिया, तो वहां से डेटा आगे ही पास नहीं कर रहा। हम इसको रिफ्रेश करेंगे डेटा, तो वो कॉलम दोबारा आएंगे, लेकिन वही जो रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग, वो सारे स्टेप चलेंगे, उस राइट हैंड साइड पे एक स्टेप और अप्लाई किया गया, वहां तक पहुंचते ही इसको समझ आएगा अच्छा रिमूव करना है, रिमूव करके फिर यहाँ पास करें। अब मान लीजिए अभी जाके मैं वहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, मुझे ऑर्डर्स टाइप का प्रीपेड ही डेटा चाहिए, फिर उस रिमूव के बाद एक और स्टेप ऐड है तो वो भी चलेगा। तो जब जब रिफ्रेश होगा, ऐड हो रहा है डेटा, डिलीट हो रहा है, यहाँ उतना ही डेटा पास होगा जो बैकएंड में आपने वहां से पास किया, सारा स्टेप्स चलेगा, ठीक है। जैसे माइक्रो में स्टेप्स रिकॉर्ड होते थे ऐसे। चलो क्लियर, तो ये थोड़ा सा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट आया था, हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे और कुछ ट्राई करते हैं। तो लास्ट हमने क्या पढ़ लिया था यहाँ पे, ओके, कार्ड पढ़ लिया था, राइट। यस सर। परफेक्ट, तो थोड़ा सा कार्ड से ही अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे कार्ड बनाया, ठीक है। कार्ड में हमने डाला क्वांटिटी,
कितना है क्वांटिटी, 5000 के समथिंग, ठीक है। और थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं इसको। स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक कार्ड बना दिया। ये कार्ड हमारे पास बन गया। अब मुझे जानना है कि हमारे पास स्पेशली मुझे किसी रीजन का सेल्स जानना है कि स्पेशली इस रीजन में कितना सारा सेल हुआ, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ये इंटायरली बता रहा है, ठीक है, कि आपके इस डेटा सेट में सम ऑफ क्वांटिटीज कितनी, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे स्पेसिफिक सिटी का बताओ या मुझे स्पेसिफिक रीजन का बताओ, ठीक है, कि इस रीजन के अंदर कितनी क्वांटिटीज का बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं क्या पार्ट को, स्लाइजर, ठीक है। इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, केपीआई इज नॉट मैनेटरी, क्योंकि एक चार्ट की तरह ही होता है बेसिकली। फिर हमारा आता है स्लाइजर। तो जैसे ही हम स्लाइजर पे प्ले करते हैं, स्लाइजर का बेसिकली काम क्या होता है, डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। आप इसमें जो भी बकेट या जो भी हेडर्स को कॉल करते हैं उस तरीके से जितने चार्ट, जितने कार्ड या जो भी टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कॉल किया, अब इसके अंदर मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, रीजन। तो हमारे पास कितने रीजन आ गए, 4 रीजन, राइट। अब मैंने कहा मुझे इसमें सिर्फ ईस्ट का नंबर चाहिए, यहाँ से जस्ट क्लिक किया। बहुत सारे जो पावर में उसमें प्राइवेट टेबल में काम करता है वैसे काम करेगा, एब्सोल्युटली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये ईस्ट का नंबर आपको दिखा रहा है, मैंने कहा मुझे नॉर्थ का चाहिए, नॉर्थ का। और ये जो स्लाइजर है वो हर चार्ट पे अप्लाई हो सकता है। कोई भी चार्ट आप कभी भी बनाएंगे, स्लाइजर का काम ही है डेटा को अपने कंट्रोल में रखना। जितना डेटा यहाँ से क्लिक करोगे उसकी परमिशन देगा और उतना ही नंबर जनरेट करेगा। तो मान लीजिए आपने 5-7 चार्ट बनाए, उसके बाद स्लाइसर लगा के ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा सब पे ये डेटा एक सीट से होना चाहिए, तो ये कहीं से भी डेटा हो, कहीं से भी डेटा हो, लेकिन वो बेसिकली आपके डेटा, जिस डेटा सोर्स से उठा रहे हो वो डेटा सोर्स जिस जिस डेटा में यूज किया होगा जिस जिस चार्ट में यूज किया गया होगा वही पे चलेगा, ठीक है ना। अपना कनेक्ट कर लेगा अपने आप अभी जैसे मैंने किया इसके बाद भी कुछ बना दो तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने के लिए एक कॉलम चार्ट बना लेते हैं, रीजन क्वांटिटी, ठीक है, परफेक्ट। अब आप देख पा रहे होंगे साउथ का ये रीजन दिख रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ से साउथ से लगता है और साउथ का कितना आ रहा है, 1157। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो हमने चार्ट बना लिए, अब देखिए साउथ का कितना आ रहा है, 1557, और यहाँ पे भी। तो मैंने इसको क्या किया, क्लियर किया। अभी आप सबका नंबर देख सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूँ वेस्ट का कितना है। अब यहाँ पे आप वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कार्ड, देखिए कार्ड कितने अच्छे तरीके से आपका सारा डेटा पे काम कर रहा है, राइट। तो स्लाइजर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। पर कई बार क्या होता है ना कि जब आप कोई भी चार्ट या बहुत सारे इसके चार्ट बना करके रखते हैं तो आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे चार्ट में चेंजेस हो, मेरे इस कार्ड में चेंज ना हो, या मैं चाहता हूँ मेरे कुछ चार्ट हैं जिसपे ही मेरा स्लाइजर काम करे, बाकी सारा स्टैटिक दिखे। जैसे कि कई जगह पे जब आप डैशबोर्ड बनाते हो तो वहाँ पे एंड टू एंड बिजनेस दिखाते हो कि मेरा बिजनेस ये है, ठीक है, और इस बिजनेस के साथ साथ जो भी स्लाइजर कर रहे हैं स्टैटिक ही दिखाएगा, मतलब इसको, इसकी कंट्रोलिंग इसको नहीं दे रहे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, वो अभी देखने वाले हैं।
तो मान लीजिए इसमें मैं और कुछ भी डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने रीजन की जगह यहाँ प्रोडक्ट कर, ठीक है। कुछ इस तरीके से डेटा सेट हमारा बन गया। अभी भी आप बेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बेस्ट के हिसाब से डेटा दिखा रहा है, वही प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है जो बेस्ट रीजन में सेल है, ठीक है ना। बट मैं अब क्या चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरा ये चार्ट चेंज हो, ये कार्ड ना चेंज, क्योंकि कार्ड में मुझे कितना देखना है, इंटायरली बिजनेस, टोटल नंबर क्वांटिटीज का देखना। तो आपने स्लाइजर पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। आपने जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या नाम है इसका, एडिट इंटरेक्शन, ठीक है। एडिट इंटरेक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सारे विजुअलाइजेशन पे एक बॉल्स आ जाती है, सी क्या आ जाती है, बॉल्स। और मैंने सिर्फ इस बॉल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इसको जैसे क्लिक किया उसके बाद देखते हैं, ओके सॉरी, तो अपन क्लिक कर देते हैं। एक्चुअली क्या करना था, हमें हमें ये वाला बॉल क्लिक करना था। इस बॉल पे क्लिक करते ही ये कह रहा है नन, मतलब मैं अब कंट्रोलिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब इसके हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ स्टैटिक दिखाऊंगा। तो जिस वाले बकेट यानी बॉल पे आप नन टिक कर रखे होंगे, तो वो आपका स्लाइजर पे काम नहीं करेगा। रेस्ट ऑल चार्ट इसके बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप, क्लियर, कंट्रोल के साथ आप वर्टिकल चूज कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसको हटा दो ताकि आपका बकेट वो बॉल्स नहीं। तो क्लियर, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है, एक एक हम स्लाइजर बना रहे हैं लेकिन वो स्लाइजर सब पे काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ कोई एक चार्ट हो उस पे काम न करे, तो आपने स्लाइजर पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके एडिट इंटरेक्शन वाले ऑप्शंस को हिट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा स्लाइजर। यहाँ पे स्लाइजर 3 टाइप से हैं। पहला स्लाइजर हो गया, और भी आपके पास स्लाइजर है, ये कौन सा स्लाइजर है, बटन स्लाइजर। तो यहाँ पे हमने बटन स्लाइजर को क्लिक किया, और इसमें मान लीजिए इस बार मैं रीजन ही डालता हूँ। ओके, एक्चुअली एक ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से एक्चुअली सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, वही स्लाइजर है, बस इसमें बटन्स की तरह आपको डिस्प्ले कर, काम सेम ही है, लुक एंड फील डिफरेंट। अब देखो ये सब पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें ये वाला पार्ट नहीं अप्लाई कि इसको छोड़ दे या वो। तो क्लियर देख पा रहे हो, और यहाँ पे भी उसी के तरीके से डेटा आपका चेंज हुआ, ठीक है। तो आपके ऊपर होता है कि आप कितना इंटरेक्टिव बना सकते हो, कौन सा कब अप्लाई करें जो थोड़ा सा स्टाइलिश हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारा जगह है तो आप ये वाला यूज कर लो, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो आप ये वाले के साथ जा सकते हो, कम आपका स्पेस लेता है इस कैनवास एरियाज के अंदर, ठीक है गाइस। परफेक्ट। और ओके, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी इस पे कर सकते हैं आप। जैसे फॉर्मेट टैब में गए, और यहाँ से स्लाइडर की सेटिंग आती है, वर्टिकल लिस्ट, टाइल कर सकते हो, टाइल में ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब हल्का सा थोड़ा बटन टाइप में, ठीक है। और ड्रॉप डाउन, ऐसा ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। पहले ऐसा नहीं, पहले ड्रॉप डाउन नहीं था, पूरी लिस्ट थी, ठीक है। ऐसे ही सारे आप फॉर्मेट टैब से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन आप सिंगल्स वन टाइम में वन पे क्लिक करना चाहते हो, या एक टाइम पे और भी चीज़ों को आप क्लिक करना चाहते हो, यहाँ से सिंगल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, या मल्टी बटन यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। वो सारा आप कर सकते हो, या सिंपल आप कंट्रोल बटन के साथ भी आप मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एक और हमारे पास स्लाइजर होता है, यहाँ पे इनपुट स्लाइजर। कौन सा ये, इनपुट स्लाइजर। इनपुट स्लाइजर यूज करता हूँ यहाँ पे। इनपुट स्लाइजर ऐसा बोलता है, इसके अंदर आप कीवर्ड पास करोगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे चलेगा। मान लीजिए मैंने इसमें उठाया कस्टमर नेम, ठीक है। थोड़ा सा साइज अपन बढ़ा लेते हैं इसका, दिख रहा है भाई।
अब पहले तो डेटा में देख लेते हैं, कस्टमर नेम का कोई नाम है हमारे पास। ओके, मान लीजिए मैं आलिया, आलिया का मुझे सारा इन्फॉर्मेशन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और आपने एंटर करना होगा, आलिया एंटर करिए फिर। अब ये आलिया का डेटा और कुछ नहीं दिखाएगा सिर्फ एंटर करने पे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। मुझे परी का देखना है इन्फॉर्मेशन, तो मैं कीवर्ड में पुट करूंगा परी, सिंगल, यस। डबल नहीं दे सकते, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप डज नॉट कंटेन लिख दोगे तो परी को छोड़ के बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। स्टार्ट विथ एनी, आपने पी लिख दिया तो पी से जिन सब का नाम है उन सब के डेटा आ जाएंगे। डज नॉट स्टार्ट, उसको छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। इस एनी मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल रहे, जैसे मैंने ए डाला तो परी में ए आ रहा है, ठीक है। जिनके नाम में ए आएगा वो सारे डेटा आपके यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे। इज नॉट एनी मतलब वो वर्ड जो है ही नहीं किसी के डेटा से, वो डेटा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कौन सा वाला यूज करना है। तो हमने कितने स्लाइजर पढ़ लिए, एक और स्लाइजर आता है यहाँ पे, नेम वाला स्लाइडर तो बहुत रेयर यूज होता होगा। हाँ ये सिचुएशन देख सकते हैं। क्लाइंट को बोर्ड करके बटन है या हमारे पास लिमिटेड डेटा है तो ये क्या ऑप्शन दे सकते हाँ, हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, बार बार आपको नाम पता होना चाहिए, या सपोज आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो कंपेयरिंग टू बोथ आर वेरी गुड, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें दिखती, राइट। अब हमें नहीं पता, मैंने परी लिखा, परी का ही डेटा आ रहा है, या हो सकता है एक परी हो और एक परी सिंह हो, कुछ भी नाम हो, ठीक है, उसका सर नहीं हो, तो वी डोंट नो ना, फिर मुझे और भी जाकर के चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो दोनों का डेटा आ जाएगा, ठीक है। सी एक ही नाम के दो होंगे तो वो तो एक ही दिखाएगा ना। आप देखो ईस्ट हो सकता, यहाँ पे हो सकता 1000 टाइम हो। रिपोर्ट क्या चलता है इसमें, कंटेन एनी या फिर स्टार्ट्स विद कंटेन, कंटेन, कंटेन ओल्ड और कंटेन एनी। कंटेन स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक वर्ड, ईस्ट मींस ईस्ट, ठीक है। चल, तो एक और आता है जिसको अपन बोल सकते हैं, यू नो, हाँ मतलब सब कुछ पढ़ ले रहे हैं आप, जो भी आपको अप्लाई करना है वो सारा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि बेस्ट है, या आपके बॉस ने बोला नहीं मुझे ये बटन्स वाली चाहिए तो आप बटन्स वाला बना के दो। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलिए कि नहीं मेरे को नहीं आएगा, है ना। तो नेक्स्ट आता है लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी ऐसे काइंड ऑफ इसी तरीके होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सर्कल बने होते हैं, इसके अंदर बॉक्स बने। मैंने इसमें ले लिया सिटी, देखिए अहमदाबाद की इंफॉर्मेशन, बेंगलुरु, चेन्नई, कंट्रोल बटन के साथ मल्टीपल ले रहा हूँ। तो देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको बॉक्सेस आते हैं, यहाँ पे सर्कल, ठीक है। हाँ, इसमें से बॉल्स आता है, इसमें सर्कल आता है। क्या हम एक स्लाइडर के अंदर मल्टीपल हेडर को इन्वोक कर सकते हैं? यस, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर मुझे ईस्ट डाला और इसके ऊपर ना मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गए, स्टेट आ गए, इसको फिल्टर हटा देते हैं। आपके पास बहुत सारे स्टेट आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं कह रहा हूँ रीजन है ना, नीचे रख दिया रीजन में, भी बताऊंगा, ठीक है रीजन। अब मैंने कहा कि पहली वाले के ड्रॉप डाउन को ओपन करो, उसके अंदर क्या आ गया, रीजन। दिल्ली के ईस्ट रीजन में कितना सेल है, क्योंकि हमने इस पे एडिट इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन यूज किया है तो ये काम नहीं करता। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। रीज समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से डेट का स्लाइसर अलग लगाया और रीजन का स्लाइसर अलग, तो दोनों साथ साथ और उसकी जगह भी होनी चाहिए ना, फिर कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप एक ही चीज को करने के लिए 4 स्लाइसर यूज करें, फिर चारों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तो कितना हैक्टिक नहीं हो रहा। क्यों ना उन सारी चीजों को एक में रैप अप कर, हमने वही तो किया। लेकिन आप क्या सेम करेगा। हाँ तो लेकिन ये ज्यादा अच्छा है ना। आप देखिए 4 बनाया हो, फिर यहाँ से कुछ सेलेक्ट हुआ, गलती से मान लो वहाँ पे मेरा एक सिलेक्शन छूट गया तो गलत नंबर दिखा देगा,
कितना होता है वो इतना हाँ, और सीट भी देखिए कितनी बड़ी है, सीट बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे चार्ट ही बनाते टाइम थोड़े सा वैसे हो जाता है कि किसको कहाँ पे सेट करें, अभी डैशबोर्ड में देखेंगे, ठीक है। बट कोशिश करो कि जितना कम जगह में बहुत अच्छी चीजें दिखा दो पावर बीआई के अंदर, इस कैनवस में, क्योंकि कैनवस का एरिया तो इतना ही है भाई। इसमें 4-5 चार्ट भी मेरे को दिखाने होंगे, दो एक मेरे को कार्ड्स भी दिखाने होंगे, दो एक स्लाइडर भी चाहिए, कंपनी का लोगो भी चाहिए, और क्या लोगे, ठीक है। तो मेक श्योर, हाँ मेक श्योर हम कोशिश करें कि एक ही स्लाइडर में दिखा सकते हैं, और बेस्ट फिट यही है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। स्लाइजर डिफरेंट स्लाइजर है, सबका काम सेम होता है, सिर्फ लुक एंड फील डिफरेंट है। क्लियर है रही? यस सर। ठीक है, अब अगला जो पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से, टेबल, ठीक है। अब हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखिए, टेबल इज लाइक योर पिवट टेबल। आपने पिवट टेबल पढ़ा था, क्या होता है पिवट टेबल? रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, सो जो एग्रीगेट वगैरह उसको एक टाइम से करने सब कुछ काम ना रहेगा, ऑटोमेटिक काम वेरी गुड। और बचाने के लिए जल्दी ग्राफ्स वगैरह चार्ट वगैरह फाइल से बनाते हैं। ठीक है, और कोई? पिवट टेबल क्या होता है, कुछ आइडिया? सर बेसिकली डेटा को ऐसे टेबल्स में कन्वर्ट कर देना जिसके अंदर फिल्टर लगा के हम लोग उस पे डिटेल में काम कर सके और उसकी प्रेजेंटेशन बेटर होती है। हाँ एब्सोल्युटली। तो क्या ये पिक्चर के पैटर्न में बनता है क्या, या टैबुलर मोड? पिवट टेबल टैबुलर मोड में बनता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, तो एक बार समझते हैं पिवट टेबल का क्या मतलब होता है। जब आपको एक रिपोर्ट की समरी दिखानी है, मतलब सारी चीजों में से एक निचोड़ निकालना, मतलब कि एक्चुअल में आपके डेटा में है क्या किया। जैसे हमारे पास कितना डेटा है, तो यहाँ पे लगभग कितना डेटा है गाइस, 1000, ठीक है। अभी 1000 ऐसे किसी को डेटा आप प्रेजेंट करके दिखाओगे तो वो कुछ समझ पाएगा नहीं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि भाई मेरे को बता दो कि किस सिटी के अंदर किस रीजन में कितना बिजनेस हुआ। तो मतलब बात वही हुई ना, कि सिटी एंड रीजन वाइज बिजनेस, ठीक है। तो अब चलो उसको ट्राई करते हैं बना के, और फटाक से आप वो देख के 2 मिनट में उसको एक समरी मिल जाएगी, जिससे वो समझ लेगा अच्छा इसमें इतना बिजनेस हुआ, इसमें इतना बिजनेस हुआ। क्लियर है? चलो, तो ट्राई करते हैं। आपको इस टेबल के अंदर एक ही कॉलम मिलता है, ठीक है, एक ही कॉलम में सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे चाहिए सिटी और सिटी वाइज मेरे को क्या चाहिए था, तो ये दिस इज योर टेबल, जस्ट अ 3 बटन क्लिक। सर पिवट का ऑप्शन कहाँ पे था? आई टेल यू, दिस वन, ये है। यहाँ पेबट नहीं बोलते, यहाँ पे टेबल बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा सेट है, थोड़ा सा कॉलम्स की भी सेटिंग को फिट कर देते हैं। तो यू अंडरस्टैंड, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे आपके सिटीज आ गए, ठीक है। और अगर मैं इन सिटी में पूछूं, विच सिटीज आर मैक्सिमम कंटेन बिजनेस? मुंबई। मुंबई, लाइक 3 लाख, राइट। और कोई नहीं, परफेक्ट, ठीक है, ये है 3 लाख। तो अगर ये सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता तो समझ में आता। यही होता है डेटा की समरी निकाल, और समरी कैसे निकली, पिवट के फॉर्म में। ये तो हमने देख के बताया, कुछ नॉर्मल वगैरह मतलब छोटे टेबल दिए, हाँ हाँ देख लिया हमने, पता लगा वीडियो कुछ देखना ही पड़ेगा, बहुत
क्या चीज? जैसे तो अभी दिख रहा है 5 साल मतलब एक लाइन में आ रही है केवल ये मुंबई का दिख रहा है। अगर ये डेटा लंबा हो तो फॉर्मूला है तो एक्चुअली से फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ बिना फॉर्मूले का। ठीक है, बिना फॉर्मूले का अभी देखने वाले। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया। इस चार्ट की समरी को हम बोलते हैं, दो तरीके से चीजें बनती है, नंबर 1 टेक्स्ट और दूसरा नंबर डेटा टाइप। अब ये हो सकता है अहमदाबाद वहाँ 100 टाइम अपीयर। ठीक है, तो 100 टाइम का ये सिंगल यहाँ दिखाता है ग्रुपिंग, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेशन मतलब ये 100 टाइम है तो उसके 100 टाइम नंबर वाले को गया और सम किया और यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो ये हो गया सम। फिर मेरे क्लाइंट ने बोला या मैनेजर ने बोला कि ठीक है यार, ये तो आपने टोटल बिजनेस बताया, बट मुझे ये भी जानना है कि कौन सी सिटी में, मतलब हर सिटी का मैक्सिमम सेल कितना हो और हर सिटी का क्या चाहिए, मिनिमम सेल। क्लियर? तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट। मैं चाहता तो इसमें भी ऐड कर सकता था बट मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं और इसमें ही सम ऑफ प्रॉफिट लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे दो कैलकुलेशन होती है, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट। जो पावर बीआई खुद से ट्रिगर करता है, खुद से सजेस्ट करता है, विच इज कॉल्ड इम्प्लीसिट। जो वी कैन क्रिएट, यूजर क्रिएट, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे आप जब इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे डेटा ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे समराइजेशन के फंक्शंस मिलेंगे। कौन से चाहिए हमें? तो हमें चाहिए अभी मिनिमम, तो मैंने इस पर क्लिक किया मिनिमम। अब देखिए ये सारे मिनिमम वैल्यू हर एक सिटी के, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के समथिंग सबका। फिर से मैंने वही कॉल किया प्राइस को अगेन, तो एक और प्राइस आपके पास आ गया और इसको कर देते हैं क्लियर। मिनिमम लगभग ये वैल्यूज है, मैक्सिमम। तो क्लियर? तो देख पा रहे हो आप किस लेवल पे जाके यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी फंक्शन अभी तक नहीं यूज किया। एब्सोल्युटली। फिर मैंने कहा यार मुझे ये तभी आप दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हो जब इसमें डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने इसको डिफरेंट बना दिया ना, अब मिनिमम प्राइस हो गया है। लेकिन अगर सोचो कि फिर से मिनिमम बनाने का ट्राई करें तो प्रॉब्लम आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें समझते हैं, आपने यूज कर लिया सम ऑफ प्रॉफिट। फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको फिर से मैं फिट करूँ। अच्छा, फिर से भी आ जाएगा लेकिन 2 लिखा आएगा फिर सम ऑफ प्राइस, या नहीं लिखा आ रहा है 2 तो देखो कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो एब्सोल्युटली। ठीक है, कई बार एरर देता है बट अब ये शायद पावर बीआई में आ गया कि 2 बार एक्सेस कर सकते हो। एनीवे, तो फिलहाल मैंने इसको क्लोज किया। अब आपने देख लिया ना, सिंपल इसमें ड्रैग करोगे तो आप तीसरा भी आ जाए। क्लियर? चलें आगे। अब मैंने कहा इसी डेटा सेट को कॉपी करिए, आप पेस्ट करिए और इसमें मुझे जानना है कि हर एक सिटी के रीजन वाइज, मेरे को हर एक सिटी का क्या चाहिए, रीजन वाइज मैक्स सम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप रीजन को उठाइए या प्रोडक्ट को उठा लेते। ठीक है, और प्रोडक्ट को उठाया और मैंने यहाँ पे पिक कर लिया मिड में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, मतलब आप सोचिए 10 प्रोडक्ट है तो 10 सिटीज का आएगा पहले, फिर 10 है। अब ऐसे हमारे पे 100 प्रोडक्ट है तो 100 टाइम पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो थोड़ा सा तो ये हैक्टिक लग रहा है, मतलब आपको ड्रैग करके देखना पड़ रहा है, लेकिन ये भी आप नहीं समझ पा रहे हो अच्छा कौन सा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही कॉलम की फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, रोज और कॉलम की फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो इसी चार्ट को मैं एक दूसरा टेबल यूज करने वाला हूँ, फिर आप लोग बताना कि कौन सा वाला बेस्ट है। क्लियर? तो मैंने इसी डेटा सेट को यहाँ पे रखा और इस बार मैं टेबल नहीं, मैं यूज करने वाला हूँ, क्या यूज करने वाला हूँ, मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स पे क्लिक किया तो कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स लिया तो यहाँ पे एक और सवाल उठता है
इंटरव्यूअर पूछता है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड टेबल। तो टेबल के अंदर आपको सिर्फ एक ही फीचर मिलते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो कि उसका नेक्स्ट वाला लोगो है, ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलती है। तो मैं सेम चीजें बनाने वाला हूँ। पहला क्या था, सिटी है, ठीक है। तो हमने कॉल किया सिटी और सिटी को कहाँ पे पिक कर दिया, रोज के अंदर। हाँ सिर्फ कॉलम एक ही आ रहा था, एक में ही सारा चीज डाल। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको उठाया और मैंने कहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ओके, और आफ्टर दैट यहाँ पे वैल्यूज में हमने क्या पास करा, ठीक है। थोड़ा वाइस वर्सा कर देते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो बाहर जा रहे हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। बात वही हुई है ना, चाहे इसको इधर डालूँ चाहे इसको इधर, तो इस लाइक नहीं यार, बस सेम ही आ रहा है ना, वैसे ही कर लेते हैं, कंट्रोल जो, ठीक। अब थोड़ा सा इसको हम हिट कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया वैल्यू। रो की वैल्यूज, ये वाला पार्ट बोल्ड कर दिया, मिट करना है मिट कर लो, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब अपन डेटा को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेम डेटा सेट यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम डेटा सेट यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये वाला काफी विजिबल है। आप देखिए अहमदाबाद के बारे में हर एक प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स काफी इजी होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इस चार्ट को थोड़ा सा और अगर मैं ऑप्टिमाइज करूँ, तो हमने किया इस चार्ट, और हम ये वाला चार्ट भी सेम उठा रहे हैं और पेस्ट किया, और प्रोडक्ट की जगह हम इसमें डाल देते हैं रीजन, ठीक है। ये रीजन आ गया, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वी कैन कॉल रीजन कॉल, ठीक है। अब देखिए कौन सा बेस्ट व्यू दे रहा है, दिस इज योर मैट्रिक्स एंड दिस इज योर कॉलम। मतलब ये टेबल है, टेबल में एक ही डेटा होता है, जो कि थोड़ा सा कई सारी चीजें और भी इसमें डालोगे तो और ज्यादा हेक्टिक होता जाएगा, बट इसमें देखिए कितना अच्छे तरीके से आप व्यू देख पा रहे हैं। क्या इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, यस। अब मैंने कहा इसके अंदर आप यस नो को डाले, रिटर्न, रिटर्न था ना हमारे पास, कितने हमारे मतलब रिटर्न हो गए, कितने नहीं थे, यहाँ से देख सकते हो ना, ये कितने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न हो गए। रिटर्न यस है मतलब वो वापस चले गए, ठीक है। रिटर्न हो गए मतलब प्रॉपर्ली सक्सेसफुल है, बंदा यूज कर रहा है। तो इसको भी मान लीजिए मैंने रिटर्न को उठाया और यहाँ पे पिक कर दिया। अब जैसे इसके अंदर डाला, यहाँ पे देखो एक बॉक्स बन गया, तो बोलते हैं बटन। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है जो अपन ने पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट हायरार्की, एक्सपैंड ऑल। तो एक्सपैंड ऑल में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ड्रिल अप। फिर नेक्स्ट में जाना है आपको, तो नेक्स्ट में यस नो वाले पार्ट में भी यहाँ पे आते आते, ठीक है। तो आप बटन का यूज करेंगे ज्यादा बेस्ट है। मान लीजिए मुझे अहमदाबाद का स्टेटस देखना है, अहमदाबाद में नो, वेस्ट में हुआ है इतना, ठीक है, यस इतना, विच मीन्स ठीक है 176 के समथिंग हमने बिजनेस किया हो जो वापस नहीं आया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट वापस आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हो, कहीं भी बटन यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज करोगे बस थोड़ा सा नॉट रीडेबल हो जाता है, क्योंकि जितना सारा कॉलम इसमें डालते जाओगे वो थोड़ा सा इजी नहीं होता। तो लिमिटेड कॉलम्स के लिए वी कैन यूज द टेबल, large of amount or large of data we have, so we can use the matrix। तो डिफर में बोलते हैं तो आपको बोलना है कॉलम इज ओनली प्रोवाइड द वन कॉलम, उसमें ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, बट मैट्रिक्स इज प्रोवाइड रो कॉलम एंड वैल्यू। तब रो को रो में फिट करो, कॉलम को कॉलम में, और वैल्यू को वैल्यू, ठीक है। और कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत सारी चीजें सारे बकेट में डाल, ठीक है। अब हम केपीआईज लगाना सीखते हैं कि एक टेबल में हम केपीआईज कैसे लगा सकते हैं, और थोड़ा फॉर्मेटिंग भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आए और मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, कॉपी, और इसके फॉर्मेट टैब पे जाइए और यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे स्टाइल के पार्ट, ग्रिड, जो ये आपकी लाइंस आ रही है इसको बोलते हैं ग्रिडिंग, ठीक है।
वर्टिकल ग्रिड लाइन भी चाहिए, ये वाली भी लगा सकते हो। क्लियर है? चलो बॉर्डर चाहिए, तो मैं बॉर्डर टॉप पे चाहिए मेरे को बॉर्डर, तो टॉप पे बॉर्डर लग गया होगा। क्लिक करते हैं तो हम थोड़ा सा विड्थ बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, लेफ्ट में चाहिए, राइट में, बॉटम में, किधर भी चाहिए, हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग पार्ट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज को कम ज़्यादा करना, तो भी नहीं करना। फिर कॉलम हेडर्स ओके है, टोटल्स भी ओके है, इसको टोटल बोलते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आता है सेल एलिमेंट। स्पेसिफिक कॉलम क्या है? ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम को आप इग्नोर कर सकते हो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अप्लाई हेडर्स वगैरह के बारे में मैं खुद भी नहीं यूज़ करता। आपको यहाँ पे आना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल एलिमेंट। आप सेल एलिमेंट पे जा करके यहाँ पे केपीआई बोलते हैं और एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। डू यू नो गाइस? बताइए। फिल्टर के बेसिस पे फॉर्मेटिंग कर कोई पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, मान लो कि कंडीशन के बेस पर इस चीज को कुछ चीज हाईलाइट करना, ये चीज हाईलाइट की जाए। हाँ, कंडीशन के बेस पर। ठीक है, कंडीशन क्या हो सकती है गाइस? फॉर एग्जांपल कि सिर्फ जो रिटर्न हो या उनको हाईलाइट कर दो, या फिर सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया वाले को हाईलाइट कर दो। हम कुछ भी वैल्यूज पे भी ले सकते हैं ना, कि वैल्यूज मेरी 2 लाख से अब उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, 2 लाख से अब इस पे आइकन फिट कर दो, 2 लाख से अब कुछ ग्रेडियंट कलर दे दो। ठीक है, तो जब भी कोई सिचुएशन के बेस पे कुछ फॉर्मेट फिट करते हैं, तो क्योंकि सिचुएशन है और फॉर्मेट, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें तो कंडीशन है और फॉर्मेट। नॉर्मल फॉर्मेटिंग करने जाते हो तो देखो अभी तक हम फॉर्मेटिंग करते आ रहे हैं, बस सब पे होती है, बट अब हम ऐसी फॉर्मेटिंग करेंगे जो हमारे कंडीशन पे फिट बैठेगी। क्लियर है? चलो अब उसको ट्राई करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही आप सेल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको सीरीज दिखती है। सीरीज किसको बोलते हैं? इसको सिटी सीरीज है, रीजन और इसको सीरीज इज लाइक अ कॉलम। जिसको हम कॉलम बोलते थे उसको यहाँ पे सीरीज बोलते हैं। पाइथन वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे सीरीज आता है। ठीक है, परफेक्ट। अब ये अभी जो मैंने इस पे लगाया है ना सिटी, तो सिटी किस टाइप का डेटा टाइप कंटेन कर रहा है? टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं टेक्स्ट पे ऐसा कॉल करता हूँ तो ये टेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा। देखो कहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे जब मैंने ऑन किया ना तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक फंक्शन बटन है, फंक्शन बटन पे जाके आप फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। तो हमने क्लिक किया, ओके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको सिटीज है, सिटीज के ऊपर लगाना है या और दूसरे डेटा सेट के ऊपर लगाना है, वो है। तो हमारा ऑलरेडी सिटी है तो यहाँ पे छिड़ना नहीं, रूल्स में आना है। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। फिलहाल हमने क्या यूज किया, जो भी सिटी के अंदर इज हो इक्वल टू दिस टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट? लॉजिक समझ में आएगा इस? ये कहीं ना कहीं लॉजिक वही है ना, जैसे हम इफ को डिफाइन करते थे, इफ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है अगर कहीं भी सिटी के अंदर आपको मिले दिल्ली, तो आपने क्या करना है? कलर्स। फिर मैंने कहा और भी कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए न्यू रूल्स। फिर कह रहा है अगर सिटी के अंदर आपको मिले रीजियन यानी कि गुड़गांव, इसके अलावा टेक्सचुअल डेटा के लिए तो टेक्सचुअल। अभी जैसे यहाँ से आप चेंज करोगे तो यहाँ पे वो लार्ज और स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन वाले पार्ट्स आ जाएंगे। अभी वो भी देखेंगे। तो यार ये बहुत बेसिक है, मुझे नहीं लगता कि इसको सबको समझाना पड़ेगा, आप खुद देख सकते हैं। अभी मान लो स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे डी लिख दिया, तो क्या आ जाएगा? जितना मान लो दिल्ली है, देहरादून है, जो भी डी से हो रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो होपफुली ये बहुत बेसिक है, तो आप लोग करिएगा। हाँ, कहीं अगर फंसते हैं तो फिर डिस्कस अबाउट इट। चलो, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। जनरली ज्यादा इसको ही प्रेफर किया जाता है, और कुछ भी आया तो ऐसा मत बोलना कि दुर्गेश सर ने पढ़ाया नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ इंटरव्यू में बोलोगे यार डेली के अलावा सारे करने हैं, तो बताओ यार सर ने तो मुझे इजी पढ़ाया। इसको खोलने के बाद फिर यार सर ने इजी पढ़ाई है। अच्छा, होगा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने GZN कर दिया और GZN पे भी कलर्स देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप नीचे ऊपर कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो, कलर रिवर्स करना एक दूसरे में रिवर्स, और आपने यहाँ से क्या करना, ओके। सिर्फ उन सिटीज को हाईलाइट करते, क्लियर है। चलिए, अब ये तो एक पार्ट हो गया, मैंने कहा कॉपी करो भाई। सिटीज का तो हो गया, हमें बेसिकली ज्यादा हिट करना है टारगेट पे, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म पे। तो फिर से मैं पहुंचा यहाँ पे, फॉर्मेट में जाके हाँ, form पे। यहाँ पे आता है सैलरी फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहले तो ये क्लोज करो, क्लोज हो गया। अब मैंने कहा मुझे चाहिए किसके ऊपर, ठीक है। अब प्रॉफिटेबल अमाउंट पे किया और हम बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, बस क्लिक करते हैं नॉर्मल। हाँ, इसने क्या किया, डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली लाइट और डार्क मोड में डेटा उठा लेता है। जैसे आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेडियंट ऑप्शन पढ़ा, ग्रेडियंट में 2-3 ऑप्शन को यूज करके वहाँ पे कि आपका 0 to 1000 होगा तो रेड कलर आएगा, 1 से 3000 होगा तो लाइट रेड आएगा, या स्काई ब्लू आएगा, समथिंग। आफ्टर दैट फिर वो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी वो डिफरेंट, ठीक है। मैक्सिमम का ये हाई है, मतलब ये हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं दिखा, अभी आप लोग भी अभी आप लोग लाइट होती जा रही है, आप ब्लू से लाइट 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 मिनिमम वैल्यू जो होगी उसकी बिल्कुल लाइट। अब मैं दिखाने वाला हूँ, आप सबके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ना इस फंक्शन पे क्लिक किया, इस पे यहाँ से करते ही डिफॉल्ट इसने ले लिया, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हुआ, व्हाट इज द बैक एंड स्टोरी। तो मैंने सिर्फ फंक्शन क्लिक किया, तो समझ में आ गया, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू उठाया, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उससे बड़ी 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 ऐसा आएगा, फिर मैक्सिमम के लिए, ठीक है। आपको मिड कलर भी चाहिए 3 कलर के बकेट में तो ऐड करो। अब देखो तीसरा भी आ गया, बट मैंने कहा नहीं, मुझे लोएस्ट नहीं, मुझे अपने हिसाब से देना है वैल्यू, ठीक है। एक बार जरा चेक कर लेते कुछ है क्या। लेट से मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30,000 तक का एक, और एक 50,000 तक का, उसके ऊपर जो हो दूसरे कलर में है। तो फंक्शन में गया, यहाँ से मैंने कस्टम किया और मैंने लिखा जो भी 20,000 से नीचे है, ठीक है, 0 to 20,000 तक, वो कुछ इस कलर में आएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हाई पे मैं हाई रखता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पे ब्लू डालते हैं, और मिड पे भी यहाँ पे डाल देते हैं। मिड पे मैंने डाल दिया अराउंड 50,000, ठीक है। अब देखिए 0 to 20 वाले बकेटाइज में ये आएगा, लाइट लाइट डार्क डार्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर ये आपका ये मिड हो गया क्या, अच्छा ये मिड हो गया, ओके, ठीक है, ये मिड हो गया, हमने मैक्स पे फिट कर, अच्छा मिड बीच वाला हो जाएगा ना फिर, तो इसको आप कर दीजिए 50, और इसको कर देते हैं हाईएस्ट। ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मिड, और ये हो गया मैक्स। क्या चीज, ये हो गया ना, मिड आ गया ना, मिड बीच में ही आता है ना, हाँ। तो इसमें इस तरीके से इंटरफेस है। तो मैक्स पे ये कलर, और ये वाले बकेट पे ये कलर, और 20 to 50 वाले में ये कलर, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट और ये चेंजेस अपने वैल्यू के पिक्चर के बेसिस पे वो करेगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लेट्स क्लिक ओके एंड फोकस में, क्लियर है। देखिए आपका 20 वाले बकेट में ये वाला आ रहा है। समझ आएगा ये, यस सर। ऑनलाइन समझ नहीं आता, वो बस देखिए लाइन समझ आता है आपको। ना पहले बार तो बताया, आज आया हूँ इसलिए आज बात मगर करते हैं। चीज आपको समझ में आ रहा है,
इधर यस सर। फंक्शन ओके, बैक टू रिपोर्ट। कौन से पे? अच्छा, हमने इस पे किया सेलेक्ट, यहाँ पे गए सेल एलिमेंट और फंक्शन वाली बटन को क्लिक किया। तो हमने मिनिमम 20,000 दिया है, 20,000 से कम वाली वैल्यू का कलर क्या है? 20,000 से 0 to 20,000 को इसमें तो किस लेगा? लाइट एंड डार्क दिस कलर, ठीक है। 20 to 50, अभी 3 कलर पे अलग अलग चलेगा। हाँ, 0 से 20 वाले में ये आएगा। लाइट टू डार्क अपने हिसाब से लेगा। मान लो 1000 है तो बहुत लाइट आ रहा होगा, जितना 20,000 के नियरेस्ट जाएगा उसका हैवी कलर होगा, डार्क होगा। फिर 20 to 50 के बकेट में ये वाले कलर देखो। एक्चुअली तो ब्लू दिया है, लेकिन आप देखिए लाइट ब्लू, हैवी ब्लू, समथिंग, ठीक है। तो ये ब्लैक व्हाइट तो नहीं होगा, थोड़ी वॉल्यूम से कम हो गई, कलरिंग तो हुई होगी ना? बिल्कुल कलरिंग हुई है, आप देखेंगे अभी वही तो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आएगा, लाइट कलर, फिर नियरेस्ट जाएगा तो हैवी कलर, ठीक है। आप ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट फिर हैवी हो गया, फिर यहाँ से जो ये वाला कलर है वो वाला थोड़ा डार्क फिर हैवी, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्लियर? फिर से मैंने कॉपी किया इस डेटा को और पेस्ट करते हैं। सेल एलिमेंट में गए आप, एक बार में आप कई सारे कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करें, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आप समझ पाओ। तो इस बार मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर को बंद किया, स्टार्ट किसको किया। तो जैसे बैकग्राउंड काम कर रहा था वैसे फॉन्ट काम कर रहा है उसके फॉन्ट स्टाइल पे, फॉन्ट कलर पे, ठीक है। फंक्शन की में जाओ, यहाँ पे इस बार तुम आपने समझ ही लिया, मैंने कहा मिनिमम का आप ये वाला कलर कर दो, मैक्सिमम में ये रहेगा, और मिड के जो है मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के मिड में उनको इस तरीके से कलर लेना है उनके फॉन्ट पे। तो देखिए उनके फॉन्ट को इस तरीके से रेड टू ब्लू हुई है ये कलर, ठीक है ना। तो क्लियर पार्ट। तो फंक्शन की से आप समझ सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हैं डेटा सेट के वैल्यूज को। ये दो हाईलाइट पूरी रोज नहीं, ठीक है, हाईलाइट पर्टिकुलर। पूरी रोज को करने के लिए फिर अलग अलग कंडीशन लगाएंगे, वो भी सुटेबल नहीं होगा कंडीशन, तो ठीक है। एक्चुअली वैल्यूज को ही हाईलाइट करते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग। ये जैसे मैक्सिमम वाली रो हमें क्या लगेगी? मैक्स सिर्फ आपकी वैल्यूज पे होगा, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, नहीं सबसे पहले सिटी लेके दिखाया तो दिल्ली की मॉल की तरह से वैल्यू भी पूछ ले। तो कह रहे हैं कि अहमदाबाद वेस्ट और ये पूरा का पूरा हाईलाइट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या आता है, डेटा बार। अब अगर मैं इसमें पूछूं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, तो बहुत मुश्किल होगा, राइट। ये आप लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ किसको, तो देखिए यहाँ इसमें मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें है। तो डेटा बार क्या करता है, उसके मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से कलर फिल करता है, और उसके बेसिस पे जिनमें जितनी वैल्यूज है उनमें फिल करता है हॉरिजॉन्टल बकेट लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा बार। आपके डेटा आपके न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बार्स बना देता है, हॉरिजॉन्टल कलर फिल कर देता है आपके सेल। जैसे छोटा रख लीजिए वो ऐसा कुछ चीज है सब पता लग जाए मैक्सिमम वैल्यू को, ये अगर वो डेटा वर्क कैसे करेंगे। हाँ, तो मैं उसी टाइम पे बता देता तो फिर डेटा बार यहाँ समझने में मजा नहीं है, इसलिए सीक्वेंस में चलते हैं ना। जैसे मैंने बोला भी था कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो डेटा बार से बहुत इजीली है, और इसको इजी करना है तो हमने सॉर्टिंग पढ़ा था, याद है किसी को? कहाँ से करते हैं बताइए। हाँ गाइस, किससे करते हैं? यस, तो 3 डॉट यहाँ पे है और आप इसको कर दो। ओके, सो सॉर्टिंग मेरे को किसके बेसिस पे करना है, प्रॉफिटेबल अमाउंट। सो ये देखिए डिसेंडिंग आ गया, और असेंडिंग करना है तो अगेन इस पे जाके क्लिक करेंगे, सो आपका असेंडिंग। अब जैसे सेटिंग वाला तक ऑप्शन गया बहुत बात होगा। जी एक्चुअली कंडीशंस लगाया हुआ है ना, 2-3 चीजें इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। लेट मी चेक, अब आ रहा है ठीक है, हाँ, लेकिन जो बताया था नो वरीज। लगाने के बाद आपको दिख जाता है, उसको ये समझ में आना था पहले कि आपने टेक्स्ट पार्ट लिया है या फिर आपने नंबर पार्ट लिया है। अगर आप टेक्स्ट पार्ट लेते तो वो A to Z देखता है, तो वो वेट कर रहा था कि व्हाट यू चूज,
ठीक है, चूज करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये असेंडिंग आ गया और डिसेंडिंग। ठीक है, शॉर्ट में जो भी चेक करोगे उसके बाद दिखेगा, तो हमने डिसेंडिंग कर दिया। तो देखो आप इससे और इजी वे में समझ पा रहे हो, ठीक है, कि कौन से में कितनी ज़्यादा वैल्यू। सबसे ज़्यादा मुंबई ने सेल किया है, लखनऊ, और सबसे कम हरियाणा ने सेल किया। क्लियर है गाइस? ये टेम्प्रोरी डेटा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से मिलते मिलते कुछ मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इस डेटा का मतलब है कि हम प्रैक्टिस करें और स्ट्रांग हो जाए। नहीं, वो डेटा ऑफिस का नहीं यूज कर सकते ना, ऑफिस का डेटा आप कहीं भी नहीं यूज कर सकते, फिर तो प्रॉब्लम है ना। चलो, तो नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें से क्या करना है, नंबर ही हटाना है, मेरे को सिर्फ बार दिखाना है। तो फंक्शन की पे जाइए और आप यहाँ पे करिए शो बार। और देखिए डेटा बार में दो आता है, पॉजिटिव को ऐसे दिखाएगा, निगेटिव को ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव आपने सिर्फ देखना, दैट्स इट। फिलहाल मैंने शो बार किया तो सिर्फ बार दिखेगा। हमने कर दिया यहाँ पे, और बार्स आपने चाहिए राइट हैंड से, राइट हैंड साइड से लगा दो बार। तो इस तरीके से आप इसको भी सेट कर। मान लीजिए इसी के अंदर मुझे और चीज़ें करनी है, मान लो इसी में मैं एक और सम ऑफ प्रॉफिट को कॉल करता हूँ। डेटा बार, अच्छा दोनों पे सेम ही चल रहा है ना, ओके, तो दूसरा ही बना लेते हैं, कॉपी। नेक्स्ट हमारा आता है आइकन। तो ये भी अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन भी पड़े होंगे, राइट, कि आइकन्स आपका अप हो रहा है तो अप आ जाए, डाउन हो रहा है तो क्रॉस साइन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आइकन लग गया। अब मैं यहाँ फंक्शन में जाके कस्टमाइज करने वाला हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 बना दिया। तो हमारे पास नंबर है, तो वी कैन कन्वर्ट परसेंटेज टू नंबर फर्स्टली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बकेटाइज कर देते हैं। मैंने कहा 0 to 20,000, ठीक है। ये बकेट बिल्कुल लोएस्ट है हमारा, तो हम रखते हैं कि हमारी सेल्स ना डाउन हो, ठीक है। ठीक है, 20,000 से लेकर के 70,000, ये हमारी बकेट क्या हो रही है, अप हो रही है, ठीक है। और ग्रेटर देन 70 and less than should be equal to basically max। तो हटा दो, ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्या ले लेगा, मैक्स। मैक्स कुछ भी होगा उसको मैं ये वाले कलर दूंगा, कलर शुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपने देखा कि 70 से ऊपर होगा तो हमें सही टिक मिलेगा। बिटवीन 20 to 70 आई प्रिंट हियर द अप एरो, मतलब सेल्स आपकी ग्रोथ पार्ट पे। एंड बिटवीन 0 to 20 केस तो आपका डाउन है, सेल्स बहुत बेकार है, ठीक है। आप सेम चीज रिवर्स कर सकते हो, आइकन को कैंसिल कर सकते हो, नए रूल्स और बनाने हैं एक, तो आप रूल्स को कनेक्ट करो, एक और बना दो। फिलहाल आई डोंट वांट एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा वैल्यू हियर, एंड जस्ट क्लिक ओके। ये समझ में आ रहा है आपका, क्योंकि हाईएस्ट है, ये शॉर्ट एडिटर, ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है, राइट। तो हमने रीजन के ऊपर कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। इस बार मैंने क्या ले लिया, रीजन, और रीजन के बेसिस पे आ गया, और क्या कोई दिक्कत है, चलो। तो अब देखिए ये आपका 70K से ऊपर है, ये 20 और 70 के अंदर है, तो सेल्स हाई हो रही है, अप हो रही है। रीजन पे मैंने शॉर्टिंग लगा दिया ताकि एक साथ हो जाए, नहीं तो क्या हो रहा था, शॉर्टिंग था तो पहले सारे हाईएस्ट आ रहे थे, फिर लोएस्ट। मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, नहीं मैंने मैंने शॉर्टिंग हटा दिया, नहीं तो क्या हो रहा था, सही वाले टिक सारे एक साथ आ रहे थे, क्योंकि शॉर्ट था, हाई था, फिर लोएस्ट वाला एक साथ, तो आपको समझाने के लिए किया, ठीक है, कि ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। क्रॉस साइन है कहीं, अच्छा 20,000 से नीचे की कोई वैल्यूज नहीं है, है ना, ये देखो 6, ठीक है। तो आपने देखा कि हाई हाई ये है, मिड वाला पार्ट ये है, और बैड सेल्स आपके पास यहाँ पे, विच मीन्स हमें पुणे पे काम करने की जरूरत। तो गाइस आप समझ पा रहे हो कि हम जितना सारा चीज पढ़ रहे हैं जस्ट बटन
No need to hear extra effort like related to functions and all, right? Clear, Arif? Yes, sir. Wait a minute. ओके, इज क्लियर नाउ गाइस? परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आइकन्स आ गया। वेब यूआरएल का काफी यूज हमारे पास है नहीं, तो हम ये 4 पे फोकस करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। और सेम चीज आपको मैट्रिक्स में भी मिल जाती है कंडीशंस, ठीक है। आप मैट्रिक्स में भी सेम कंडीशंस को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मैं मैट्रिक्स में जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक। सेल एलिमेंट देखो यहाँ पे आ गया। सीरीज क्या लेना है आपने? सम ऑफ प्राइस दिखा रहा है, तो आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। आपने बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। नहीं नहीं, सब पे आता है, मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए मैंने लिया मैट्रिक्स और कस्टमर नेम, मैट्रिक्स और टेबल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, यस। और एक और पे आता है जिसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन ट्री। अभी ये पढ़ेंगे, किधर है ये? इस पे भी आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बस 3 पे ही आता है। और मैंने यहाँ पे पिक किया रीजन क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे समथिंग क्वांटिटीज आ गई, बहुत छोटी क्वांटिटी, चेंज एंड अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड एक्चुअली ज़्यादा वैल्यूज है नहीं, सारी नियरेस्ट है तो एक ही वैल्यू दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसलिए वो 2000 के नियरेस्ट होगा तो नियरेस्ट वाली वैल्यू दे रहा है। बट द थिंग इज आप लगा सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स और टेबल। तो क्लियर गाइस, समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं हम? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चार्ट्स आते हैं, ये सारे आर और पाइथन के। अगर पाइथन के कोई भी यहाँ कनेक्टिविटी बनानी है, उनके कोड्स को यहाँ पे राइट करके सारे चार्ट्स या सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्वोक करना, वो कर सकते हो। बट अगर मैं भी पाइथन यहाँ लिखना शुरू करूँगा तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और यहाँ पे इन सब की ज़रूरत भी नहीं है।
ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तो आप इनको छोड़ सकते हो दोनों को, ठीक है, और इसको भी छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन। अभी डीकम्पोजिशन ट्री क्या होता है, ये ब्रांचेस की तरह आपको सारी वैल्यूज को दिखाता है। पहले क्या दिखाएगा, टोटल बिजनेस, और मान लीजिए बिजनेस के बाद मैंने एक और चीज को कॉल किया रीजन को, तो टोटल बिजनेस का 4 पार्ट में वो बकेटाइज करेगा, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर भी कुछ डाल दिया, तो यहाँ जो नंबर आया उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर तो मतलब जो भी इस बकेट में वैल्यू आ रही है, अगला जो टेक्स्ट इसमें डालोगे उसका ब्रेक डाउन, फिर इसके 4 ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगे, फिर नेक्स्ट बनाओगे, नेक्स्ट के ब्रांचेस बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ट्री। तो चलिए मान लीजिए हमने प्राइस को उठाया और कहाँ पे डाला एनालिसिस में, तो एनालिसिस में टोटल बिजनेस दिखा रहा है हमें। लेट मी जस्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज, कितना गाइस, ऑलमोस्ट 2172 के समथिंग, राइट, ठीक है। मतलब ये इंटायरली बिजनेस निकल के आया अभी, सम ऑफ प्रॉफिट टोटल बिजनेस कितना हुआ 27 के समथिंग। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया एक्सप्लेन में, अब ये 4 बकेट बन गया होगा और 4 का ये ब्रेक डाउन हो गया होगा, मतलब 21 में कितना कितना। अब यहाँ पे छोटा सा प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। अब इस प्लस साइन पे जैसे एक्सपेंड करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, हाई, लो एंड रीजन। तो ये बोल रहा है कि आपको रीजन के सारे वैल्यूज देखने हैं, तो मैंने बोला हाँ, तो मैं क्लिक करूंगा किस पे, रीजन पे। देखिए सारे रीजन वो बकेटाइज हो गए, अब टोटल करोगे तो यही निकल गया। और भी इसमें चीजें डालोगे फिर उस पर प्लस साइन आएगा, फिर उसका ब्रांचेस बन के चलो। फिलहाल मैंने इसको क्लोज किया। फिर हमारे पास और ऑप्शन आ रहे थे, मैंने कहा हाई वैल्यू का मतलब क्या है, वो ये बताएगा, दिखाएगा तो सारे रीजन की वैल्यूज, लेकिन ये बताएगा कि सबसे हाईएस्ट कौन सा रीजन ने बिजनेस किया। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट साइन हैवी सा बना हुआ, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे देखो डॉट 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 करके अलग से ये हाईलाइट करके जा रहा है, विच मीन्स ये सबसे मैक्स, और ये सारे बहुत सारे मिनिमम है। क्लियर है, थोड़ा सा क्लीन करो इसको। हाँ हाँ बस, ठीक है ना, ओके, अभी दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हैं ये टोटल है बेस्ट या ये बेस्ट? ये सारे टोटल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसने किया है, किसी ने तो सबसे ज्यादा किया होगा, वो इंटायरली टोटल के बेसिस पे बता रहा है मैक्स किसने किया, ठीक है। मिनिमम कभी लो सबसे किसने किया है, ये सबने, ये सबका टोटल बिजनेस है, ठीक है। तो टोटल बिजनेस होने के बाद किसी का तो कम ज्यादा आएगा, वो बताया। हाँ 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 वही लाइन, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए मैं इसमें ना कुछ और चीज़ों को पिक कर लेता हूँ, ऑर्डर्स लिस्ट में डाल देता हूँ, ऑर्डर्स टाइप, ऑर्डर्स टाइप को कहाँ पे डाल दिया, इसी में। अब देखो यहाँ एक प्लस और आइकन आ गया। अब मुझे वेस्ट का सिर्फ देखना है, वेस्ट पे क्लिक किया, ऑर्डर्स टाइप, ना मैक्स पे वो लाइंस जाए ना मिनिमम पे जाए, ये आप क्रॉस करोगे फिर दूसरा ही आप देख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ट्री, ब्रांचेस वाइज होती है। इनमें भी आपको सेल एलिमेंट या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से यहाँ पे दिख जाता है, और यहाँ पे आप सिर्फ एक डेटा बार सेट कर सकते हो, ये लाइट, और देखो आपको लाइट और डार्क में आ गया। यहाँ से आप थोड़ा सा सेटिंग बना सकते हो कि मेरा जो मिनिमम है वो कुछ इस तरीके से आए और मैक्स कुछ इस तरीके से आए, तो दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया, बट वाई इज नॉट वर्किंग। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, एंटर में लेट से मैंने डाल दिया कस्टम को, कस्टम कोई नहीं, मैं अगर डाल देता हूँ ओके समथिंग 1 लाख, ठीक है, थ्री लैक्स, ठीक है। तो 1 लाख के समथिंग जो भी होगा ये डेटा आएगा, ठीक है, ये समथिंग एंड क्लिक ऑन दिस, ओके यू कैन सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कलर, हम थोड़ा, क्योंकि सारे ना 2 लाख के समथिंग है डेटा, तो इसलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं,
मान लीजिए तो मैं कर देता हूँ 6 लाख, थोड़ा डिफरेंट हुआ राइट। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, हाई के लिए है, लोएस्ट के लिए ये। तो इसको बोलते हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस चार्ट बोल सकते हो, या फिर इसको डीकम्पोजिशन ट्री भी बोलते हैं। क्लियर? इसका बेसिकली क्या काम होता है, आपको कोई भी बिजनेस को ड्रिल डाउन करके देखना है तो यू कैन यूज द डीकम्पोजिशन ट्री। क्लियर है रीत? टूल टिप क्या है? यस। कहाँ पे? टूल टिप एक्सप्लेन बाय साइड नाउ। हाँ बिल्कुल, क्या होता है गाइस, इसमें नहीं, सब में होता है, आपने ध्यान नहीं। रीत बताओ टूल टिप, रीत बताओ टूल टिप क्या होता है? सर टूल टिप के अंदर बेसिकली चार्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जब हम डेटा के ऊपर होवर करते हैं तो डिटेल्स में आ जाता है। कि जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही है, ठीक है, माउस ओवर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? टूल टिप। क्या इंफॉर्मेशन टूल टिप में आ रही है? ऑर्डर टाइप के अंदर जो बिजनेस हुआ है लगभग 3 लाख के समथिंग हुआ, 3 लाख, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा ठीक है, इस चार्ट में कोई चेंज ना हो, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को इसकी क्वांटिटी भी दिखा दो। क्या बोला, इसके चार्ट में चेंज ना हो, क्वांटिटी भी दिखा दो। तो आप क्वांटिटी को पिक करो और कहाँ पे रख दो, चार्ट में चेंज हुआ, लेकिन माउस कहीं भी ओवर करके देखिए। तो टूल टिप क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नेविगेट करता है विदाउट इम्पैक्टेड योर चार्ट। अब जितना सारा चीज यहाँ डालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, या कोई टैक्स पार्ट भी डालोगे तो वो असेंडिंग का पहला उठा लेगा, डिसेंडिंग का लास्ट उठा लेगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको। क्लियर है? ओके, और ये हर चार्ट में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सर्विसेज की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट को छोड़ सकते हो क्योंकि इस पार्ट में हमने स्लाइजर पढ़ लिया है बेसिकली, और इसमें से सिर्फ आपका डीकम्पोजिशन ट्री इंपॉर्टेंट था, और अभी पढ़ने वाले हैं Q&A, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी हमारा चार्ट आज हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? चलो, फिर इसके अलावा भी चार्ट लेने हैं तो अभी मैं कुछ देर में आपको बताना है। तो ये जो नेक्स्ट चार्ट इस पे आपने रखा, तो आपको क्या मैसेज आ रहा है? Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो ये एक समझ सकते हो कि एक मशीन लर्निंग का ट्रेलर, ठीक है, मशीन लर्निंग का ट्रेलर, कि आप कोई भी काम करवाना है, इसको क्वेश्चन दो, वो आंसर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? Q&A, ठीक है। अब Q&A का पार्ट क्या होता है? Q&A तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो जब आपको डेटा के बारे में पता हो। तो मैंने जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं हमने एक टोटल बिजनेस निकाला था, कितना बिजनेस है? 5664, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आ गया मैं, और मैं क्या कॉल करने वाला हूँ? टूल टिप को। टूल टिप को कॉल किया, इसने कुछ ऐसा रीड किया और मैसेज मेरे को दिया, और ये बोलेगा इनपुट योर कीवर्ड्स, ठीक है। ओके, इनपुट योर कीवर्ड्स, ask your question, what is your question? So I'll just write here question my give me total quantity in cart, या इन कार्ड, जो भी लिखो, और यहाँ से आप हिट करो सबमिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, गिव मी टोटल क्वांटिटी इन कार्ड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कार्ड में क्वांटिटी दे देगा सी, और यहाँ से एंटर करो ये वाला, देखिए ये तो आपका बन गया फटाक से। फिर से मैंने कहा, फिर से आप यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट, कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट, और यहाँ से आप हिट करो सबमिट बटन, यू कैन सी परफेक्ट। सेकंड वाला बटन क्लिक करो, यहाँ पे देखिए आपके चार्ट्स बनते जा रहे हैं फटाफट। फिर से मैंने क्लिक किया, पाई चार्ट, रीजन वाइज, ये उसको समझ में आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, क्या बनाना चाहते हो। पाई चार्ट कुछ और ही बना दिया, इसको समझ में नहीं आया होगा।
reason why you can see, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आप देख पा रहे हो कितना सारा चीज जस्ट अ बटन क्लिक, आपको लिखने से ही यार। तो आप लोग ये भी सोच रहे हो कि सर जब ये सभी हो पा रहा था तो आपने इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया, ठीक है। अगर मैं इसको पहले पढ़ा देता तो आप लोग ये नहीं पढ़ते, और ये तभी आप कर सकते हो जब आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा पहले कि लाइन चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, किस में किस टाइप की चीजें एक्स वाई एक्सिस में जाएंगी, तभी ये सारी चीजों को कर सकते। क्लियर। अब जैसे क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी का मेरे को मैक्स चाहिए कि मैक्स कितने पे का है, ठीक है। यही है, देखो मैक्स क्वांटिटी क्या है 80, सबसे बड़ी जो रेट मैक्सिमम गया हुआ है सेल हुआ है बिजनेस में वो हुआ है कितना 83। लेट मी जस्ट चेक, गो बैक 83, 80 नहीं आ रहा है, 80 है क्या, ओके परफेक्ट। तो क्लियर गाइस, समझ में आया कि किस तरीके से आप चार्ट को बनाते हो, यहाँ पे जिस तरीके का चार्ट चाहिए वो सारा कुछ बना सकते हो, बस आपको फॉर्मेटिंग मैनुअली करनी है। आपको कम टाइम में आपके ऑफिस में फटाफट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो गिवन सेशन, और ये बहुत कम टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा चार्ट है। डेटा अंडरस्टैंडिंग अभी है और बहुत पहले मैंने एक वर्कशॉप देखी थी इंस्टीट्यूट की है, मतलब मैंने किया था इसको और दे की रिगार्डिंग डेट मतलब 5 की उसने सब करके बता रहा सब करके अब डालो होगा 365 पता नहीं कोई नहीं, इसी का वर्जन 365 में भी मिलेगा और बेटर, ठीक है। जब पेड वर्जन लेंगे तो यहाँ तो इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेक्टिव चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ हमारे पास 25 चार्ट्स होते हैं, आप इसको काउंट करोगे, इसके अलावा आपको कुछ और चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो पावर बीआई सर्विस की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि हमें 3 डॉट से मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पे, गेट मोर विजुअल, आप क्लिक करते हैं तो आपने क्या होता है यहाँ पे गेट मोर विजुअल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो फ्री सर्विस है, डेस्कटॉप है, तो पहले तो ये फाइल सेव करने को बोलेगा, फाइल सेव किया, उसके बाद वो बोलेगा कि आपकी वो आईडीज यहाँ पे पुट करो जिस आईडी पे वो सर्विस ली है, ठीक है। और आईडीज यहाँ पे जीमेल और याहू नहीं चलती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की चलती है, किसी इंस्टीट्यूट की चलेगी। हाँ, डोमेन वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, जीमेल डोमेन नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये पार्ट करते हो उसके बाद फिर आपको बहुत सारे चार्ट दिखते हैं, आई शो यू। जैसे पढ़ लिया कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है, ये सारे फॉन्ट हैं। फ्री हो तो रखा फिल्टर फिर हमें करना ये कुछ भी देखो ये वाला हो तो रखा ये कलर है, ये फॉर्मेटिंग है, कंडीशन नहीं है, ये फॉर्मेटिंग है, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे कहीं देख रहे हो बीच में लगने का, सब पे देखो सेम सेम सेम, ये अलग चीज, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है नॉर्मल, कि उसके एक्स वाई एक्सेस या टोटल को कलर दे दो, नहीं ये नहीं कंडीशन के कौन सा पढ़ाया तो है मैंने, पूरे रूम पे लीजिए मैंने इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप साइज स्टाइल में चाहिए चूज करिए, स्टार्ट हो गया ना। अच्छा एक्चुअली कस्टमर नहीं है, आप मेरे को चाहिए, ठीक है। अब देखो कलरिंग स्टार्ट हो गई, इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग पहले बंद कर देते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी कलरिंग यहाँ से डीप डाइव कर सकते हो, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे यूज किया, जैसे बोल्ड है,
फिर आपने ये वाला यूज़ कर लिया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलरिंग आ गया। और फ्लैशी रो या बोल्ड हिडर फ्लैशी रो, तो इस तरीके से कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप डीप डाइव कर सकते हो जस्ट बटन क्लिक। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, वहाँ पे भी आपकी सारी चीज़ें यूज़ की गई है। कॉलम हेडर कैसे होने चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने कहा दिस वन। ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंट आ रहा है। फिर रो का हेडर कैसा होना चाहिए, रो शुड बी दिस वन। ठीक है, तो बैकएंड कलर वुड बी, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कॉलम का सब टोटल कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। रो का सब टोटल ऑन कर दीजिए, तो आप यहाँ पे सब टोटल वगैरह आप वैल्यूज देखना है, कलर करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो सब टोटल। ठीक है, ये होते हैं सब टोटल। क्लियर, उसके बैकग्राउंड पार्ट्स को भी आप देखना है, ये डाल दीजिए सी, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा फिलहाल। तो ये सारे बैकग्राउंड के पार्ट हैं कि आप जितना ज़्यादा डीप डाइव करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट ट्री मैप, एक चार्ट हो गया है। ये सारे चार्ट कौन कौन से गाइस बताना। और गिग चार्ट क्या करता है गाइस, पढ़ना। That is the half circle which shows you value that progress toward a bit line or the represents goal or target value. Filled circle represents that. दोनों बिग चार्ट है लेफ्ट वाले, ये है कि हमने ओवर अचीव किया है फर्स्ट वाले में और नीचे वाले में हम टारगेट पे। ठीक है, तो गिग चार्ट किस लिए अपन यूज करते थे, बता सकते हो आप लोग। ये मेजर करता है प्रोग्रेस विद टारगेट। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, जैसे अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ, क्या समझ आ रहा है। आपने टारगेट अचीव कर लिया है, टारगेट अचीव करने के बाद हम टारगेट से ऊपर प्रोग्रेस, मींस दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, दिस इज योर टारगेट। ठीक है, और ये 0 है मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा टारगेट काफी अच्छा, हम ओवर अचीवमेंट। ठीक है जी, चल थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ते भी चलते हैं पहले, है ना? तो इसको हायरार्की बोलते हैं। जैसे एक चीज में ना कई सारी चीजें डाला हुआ है यहाँ पे, रीजन सेगमेंट कंट्री, इसको हायरार्की बोलते हैं, मतलब ड्रिल डाउन करना के अंदर की चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लाइन चार्ट क्या करता है कि आपका ट्रेंडिंग शो करता है। एरिया चार्ट कलर फिल कर देता है। स्टैक एक के बाद एक प्रॉपर दिखाता है, वो ओवर राइटिंग नहीं करता। 100% इक्वली लेके चलता है। कॉम्बो चार्ट क्या होता है, पढ़ने जरा। combo chart is combination of line and column chart. Also be considered as dual axis chart, it is used to compare two methods, line. फैन बंद कर देना। समझ आ रहा है क्या बोला है यहाँ पे, प्लीज बताना समझ में आया कॉम्बो क्या होता है। सर बेसिकली इसके अंदर हम लोग दो मेजर्स को ले सकते हैं, तो लाइन से हमें टाइम पीरियड का पता लग जाता है एंड क्लस्टर्ड कॉलम से हमें वैल्यूज पता लग जाता है। एब्सोल्युटली राइट। ये हम कौन से टाइम पे करते हैं, कब हमें ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। सर अगर हमने मंथली सेल्स देखने हो तो इससे इजीली देख सकते हैं हम, ईयरली ग्रोथ देख सकते हैं। परफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बता रहे, दोबारा बताना। टाइम पीरियड और वैल्यू इकट्ठे देखना है तो फिर ऐसे अगर 10 इयर्स का ग्रोथ देखना है, 10 इयर्स का प्रॉफिट देखना है, हम्म, तो टाइम पीरियड एंड एवरीथिंग ये सब कॉम्बो चार्ट से देख सकते हैं। ओके, आप बताइए। ये हम करना मतलब मतलब चार्ट वही करेंगे कल तो बताया नहीं ऑनलाइन मैंने, परसों पहले लाओ उसको बता। तब आप ऑफलाइन आए। नहीं, मैं सैटरडे को आया स्टार्ट तो मैं से बोलो मुझे नहीं आ रहा। हाँ नहीं आता वो तो पता। आप बताइए, कोई बात। हम इसमें ईयरली ग्रोथ कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन के साथ साथ ट्रेंड देख सकते हैं।
क्या बोला, सॉरी मैंने सुना नहीं। हम इसमें जैसे ईयर वाइज ग्रोथ देख रहे हैं और थर्ड कैटेगरी भी ले सकते हैं, जैसे इसमें शायद 2014 या 15 जो भी है इसमें कैटेगरी है जो भी, उनको कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन के साथ साथ हम ट्रेंड ओवर टाइम। While I'm creating the chart and two numbers data set. One number data set is like very minimum, okay, and one number data type could be millions of, मतलब वो जो डेटा सेट है पहला वाला वो 100 में है लेट्स से, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास सेल्स और मुझे डिस्काउंट का देखना है कुछ पार्ट, ठीक है। तो डिस्काउंट मान लो 10 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, और उस प्रोडक्ट की जो सेल हुई है वो 2 मिलियन हुई है। तो अभी बताओ कि 200 रुपीज़ है लेट्स से और 2 मिलियन रुपीज़ में, ठीक है। अगर उस पर एक चार्ट बनाने जाओगे तो क्या अच्छे से दिखा सकते हो वहाँ पे? नहीं, क्योंकि जो मिलियन वाला होगा उसकी बड़े पाइपलाइन होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग 2 का कुछ है ही नहीं, मतलब यार 200 का मतलब क्या ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो लार्ज नंबर के गैप होते हैं दो चीज़ों में और उसको एक चार्ट में दिखाना है, तो हम यूज़ करते हैं कॉम्बो चार्ट। कुछ ऐसी चीज़ जो हम पाइपलाइन के थ्रू दिखा दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं लाइंस के थ्रू दिखा दूँ, और इसमें यूज़ करते हैं प्राइमरी वाई एक्सिस एंड सेकेंडरी वाई एक्सिस। दिस इज योर प्राइमरी एंड दिस इज योर सेकेंडरी, ठीक है भाई। चलो, स्कैटर चार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था, जब दो नंबर्स की वैल्यूज ही चाहिए होती है, जैसे सेल्स प्रॉफिट की, किसका कितना सेल्स और कितना प्रॉफिट हुआ, उसके साइज को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही प्ले बटन था जो मैंने आपको बताया था, प्ले बटन आ जाता और 17 18 ऐसे चलता रहता, ठीक है। कल हुआ नहीं था वो, कुछ पावर बीआई का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। वाटरफॉल चार्ट आपको ऑलरेडी बताया था कि दो चीज़ों को देखेगा और अलग अलग तरीके, जैसे 14 है और 15, तो 14 के प्रोडक्ट और 15 प्रोडक्ट में कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ट्री मैप क्या होता है गाइस, पढ़ना। Tree map displays the data in the form of boxes or rectangles of various sizes. These are useful to display a parent-child relationship in the field. समझ आया क्या है, बताना जरा। बताओ भाई लोग। इसके ना वैल्यूज रिपीट होती रहती है, तो बड़े वैल्यू वाले बॉक्सेस को बड़ा करके दिखा देगा एंड छोटे वाले को छोटे। तो ये जस्ट एनालिसिस वाला टूल है, बट इसके अंदर रेपिटेशन होता है, इसलिए उतना यूजफुल नहीं होता है। नहीं, यूजफुल तो होता ही है। यहाँ पे रेक्टेंगल के फॉर्म में आपके पास चार्ट आता है, वो बिजनेसेस जो हाई मतलब बिजनेस क्रैप कर रखे हैं उनके बॉक्सेस बड़े होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग बाकी सारे छोटे हैं तो छोटे बॉक्सेस, ठीक है। उसको ट्री मैप बोलते हैं। Parent-child relationship. एब्सोल्युटली। पेरेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी डाला गया है, तो कल हमने एक डीटीएल पार्ट में पढ़ा था ना। डीटीएल्स क्या हो गया, मान लीजिए टेक्नोलॉजी का ये पार्ट, टेक्नोलॉजी ने मान लीजिए 1000 किया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी दो सिटी में कर रहा है, दिल्ली और गुड़गांव में, तो फिर वो क्या हो गया, उसके अंदर के ड्रिलिंग फंक्शन हो गया, जिसको बोल सकते हैं पेरेंट। तो पेरेंट क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। उसके चाइल्ड ऑप्शन क्या हो गए, टेक्नोलॉजी के अंदर दिल्ली और गुड़गांव। और दिल्ली और गुड़गांव ने कितना किया करके देखने क्या, आ जाओ। क्या करता है? तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ट्री मैप, और हमने यूज कर लिया लेट्स से स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, स्टेट और प्राइस का बाइफर्केशन आ गया, ठीक है ना। चलो, अब इसके अंदर यहाँ पे महाराष्ट्र और दिल्ली बहुत सारी चीजें आ रही है। ओके, डेटा लेवल्स को ऑन कर सकते हो। अब मुझे ड्रिलिंग करना है इस स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र में कौन कौन से रीजन में कितना कितना सेल हुआ। यहाँ से उठाइए रीजन और इसमें पिक करके देखो, तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको एक्सपैंड कर दो। देखो, महाराष्ट्र का वेस्ट, गुजरात का वेस्ट 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 तरीके से इसको भी कैप्चर कर रहा है और इस रीजन को भी कैप्चर कर रहा है, ठीक है भाई। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रीजन भी कैप्चर कर रहा है, किस स्टेट के किस रीजन में कितना बिजनेस आपका हुआ है। पहला चीज हो गया। फिर से मैं दूसरा चार्ट इसी को बना लेता हूँ। तो इस बार मैं डालता हूँ स्टेट, ठीक है, और रीजन भी इसमें डालता हूँ, डिटेल्स में इस बार डालता हूँ, ठीक है, और टोटल वैल्यू। आप
अब देखिए महाराष्ट्र में वेस्ट ही रीजन में सेल हुआ इसलिए वेस्ट रीजन आ रहा है, बट आप दिल्ली में देखेंगे दिल्ली के चारों रीजन के अंदर सेल हुआ है। पहला 1125, सेकंड, थर्ड और फोर्थ साउथ। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं पेरेंट या चाइल्ड ऑप्शन, मतलब एक ही चीज में ड्रिलिंग करना। जैसे अभी एक तरीके से आपने ट्री मैप में भी ड्रिलिंग देखा था, बट वो ब्रांचेस वाइज दिखा रहा था, एक ओपन करना और उसमें कुछ और भी टास्क थे, हाई के साथ जाना है या लोएस्ट के साथ, या सिंपली आपको बिजनेस ही रन करना है। हाँ, लेकिन वो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आर डिफरेंट है ना, तो उसका डिफरेंट प्रेजेंटिंग था, इसका वो थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा था कंपेयरिंग पेज वाले में। ये सारे बॉक्स इकट्ठे हैं तो थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम। इस पे हाँ 3 में लग सकती है, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, इतना ही ऑप्शन है मिनिमम। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम इन लेजेंड्स पार्ट को यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है? गिग चार्ट, ऑलरेडी वी नो दैट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ये देख के कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को क्या हो सकता है? सिंगल कार्ड है, ठीक है। और ये कौन सा चार्ट है? और यहाँ पे जो बटन है वो क्या है? ठीक है। फिर यहाँ भी आपके कुछ डेटा आते हैं। सी आप टेक्स्ट पार्ट को अगर किसी कार्ड में डालते हो तो वो फर्स्ट को दिखाता है, ठीक है। और लास्ट को देखना है तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ से आप जहाँ से सम और एग्रीगेट मैक्स मिन देखते हो वहां से जाके कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या आ रहे हैं भाई, कार्ड्स का टेक्स्ट फंक्शन डाला गया है, सबसे पहला जो मिल रहा होगा वही सारा दिखा रहा है, और ये है कॉलम चार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट पार्ट भी कार्ड में डाला गया है, ठीक है, ताकि आप देख सकें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड का यहाँ पे डेट दिखाया गया है, मतलब कुछ भी डाल दो आपका वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाता है मल्टी रो कार्ड, देखो एक में ही बहुत सारी चीजें दिखाई। फिर हमारा क्या आता है? फिल्टर। फिल्टर्स क्या होता है गाइस? नहीं, वो तो सॉर्टिंग सॉर्टिंग हो गया। एक तो स्लाइडर होता है जो फिल्टर का काम करता है, एक और फिल्टर होता है। एक हमारा ग्राफ पे फिल्टर होता है, क्लिक करते हैं किसी, जैसे हमारा कॉलम चार्ट हो गया, उसपे एक कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर आउट हो जाएगा उस कॉलम पे। वो तो फिल्टर का एक सेकेंडरी वे हो गया स्लाइजर। एक्चुअल फिल्टर तो ये है, आपने पेपर चार्ट है पेपर टेबल पढ़ा होगा ना, देखा होगा फिल्टर का बकेट आता था ऊपर, लेकिन उसमें आपको स्लाइजर भी मिलता था, तो वहां पे पढ़ा होगा कि उन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिल्टर को सिंपली आप डिफाइन करिए क्या। फिल्टर क्या होता है गाइस, प्लीज बताना प्लीज। सर फिल्टर बेसिकली तो वही है कि जब हम पिवट टेबल बनाते हैं तो, या फिर वही स्लाइसर वाला सेम ही फंक्शन है। जब मैं फिल्टर पूछा तो आप लोग को बताना चाहिए कि फिल्टर का मतलब ये होता है आपको कितना डेटा देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव 10 सिटीज, व्हाट आई व्यू और नॉट, मतलब क्या मुझे दिखाना है क्या नहीं, तो गिव यू द रिस्ट्रिक्टेड परमिशन कि हमें सिर्फ 2-3 सिटीज को दिखाना, तो वो हो गया फिल्टर। फिल्टर का ही एक ऑप्शनल वे है जिसको स्लाइजर बोलते हैं। स्लाइजर आपके एक जिस चार्ट पे या जिस शीट पे बैठे हो उतने पे ही काम करेगा, ठीक है। और दूसरा ये है आपका जो बेसिकली स्लाइजर होता है, स्लाइजर के अंदर ये भी परमिशन होती है कि मैं एक चार्ट पे बैठ के लिमिटेड
चार्ट को भी एक्सेस करूंगा बस। तो आपने पढ़ा था एडिट इंस्ट्रक्शन का, पहली चीज। दूसरी चीज, फिल्टर यहाँ जो होते हैं वो 4 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? पहला कौन सा होता है? इसका मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर चार्ट पे यस, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी भी चार्ट में, चाहे टेबल हो, चाहे चार्ट हो, चाहे कार्ड हो, कुछ भी हो, उस पे मुझे कुछ भी काम करने के लिए स्पेसिफिक फिल्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फिल्टर, और क्या मतलब होता है, व्हाई आई एम यूजिंग दिस 4। तो क्लियर? स्पेसिफिक चार्ट के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? विजुअल। नेक्स्ट, पेज, इसका मतलब पूरे पेज पे फिल्टर वो अप्लाई होगा, मींस पेज पे जितने भी चार्ट्स होंगे सब पे अप्लाई, लाइक स्लाइसर यूज कर। हाँ, तो स्लाइजर को भी साइड में रख देते हैं। सेकेंड वाला पार्ट है कि उस पेज पे जितनी सारी चीजें मैंने बनाई हुई है, एक कार्ड से लेकर के एक चार्ट, बहुत सारी चीजें जो भी बनाया हुआ है, वो सब पे ये अप्लाई होगा। मुझे किसी स्पेसिफिक कस्टमर के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देखनी है ग्राफिकल मोड में, सो वी कैन गो टू दिस फिल्टर ऑन दिस। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। थर्ड वन, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एक डैशबोर्ड में 4 पेजेस भी हो सकते हैं रिपोर्ट, तो वो जितने भी पेज ये हो गया पर्टिकुलर सीट पे, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर एक चार्ट पे, दोनों में फर्क है, पर्टिकुलर चार्ट, पर्टिकुलर सीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? पूरी बात वही है। एब्सोल्युटली राइट, वर्कबुक बोल सकते हो समझने के लिए, ठीक है। ऑल पेजेस। अब मान लीजिए मुझे किसी मुझे बोला गया ठीक है आपके सारे चार्ट, सारा डैशबोर्ड रिपोर्ट बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेसिस पे चीजें देखना है। प्रोडक्ट ए पे क्लिक करूँ तो मुझे फिर ए के ही सारे टेबल्स दिखे, मतलब सारा बैकएंड से फिल्टर होके ए का ही नंबर दिखे मुझे, चाहे मैं 10 शीट है चाहे 20 शीट है। फिर मेरे को ए और बी देखना है, तो किसके साथ जाएंगे अपन? फिल्टर ऑन ऑल पेज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है? ये क्या होता है? मतलब ड्रिल डाउन का मतलब ड्रिलिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे फिट करना। मतलब आप किसी स्पेसिफिक एक चार्ट पे बैठे हो, जिस चार्ट में एड्रेस हमने यूज किया हुआ है सिटी वाइज सेल्स, क्या यूज किया है? एक पेज पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसका नाम है सिटी वाइज सेल्स। अब मैंने एक दूसरी शीट पे कोई लेट से टेबल बनाया हुआ है, उसमें मैंने डाला हुआ है सिटी वाइज, रीजन वाइज, डिस्काउंट। तो हमारे पास कितनी शीट हो गई? 2। अब मैं चाहता हूं, मैं जब पहली शीट पे बैठा हूं जिसमें सिटी वाइज सेल्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास में 2 डेटा सेट है, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टेबल 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिटी वाइज सेल्स है। ये क्या है? पेज 1 पे P1, ठीक है, समझ जाना भाई। अब एक हमारे पास और टेबल है जो पेज 2 पे हमने बनाया P2, और P2 में हमने कुछ एक टेबल बना लिया या मैट्रिक्स बनाया हुआ, जिसमें हमने डाला हुआ है कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ना बहुत सारी शीटें हैं, पेज 1 to लेकर के 10 तक। अब मैं जब इसमें बैठा हूँ, मेरे पास बहुत सारे आपके नंबर्स हैं, ठीक है, डेटा सेट है हमारे पास। तो कैसे उसको दिखाएंगे? मान लीजिए हमारे पास कस्टमर ए है, यार ठीक, हमारे पास ए है, बी है, सी है, ठीक है। हाँ वो थोड़ा तो कहीं ए बी सी है, और उसकी सेल्स जो भी एक्स हुआ है, जो भी हुआ, ठीक है भाई। अब ये तो हो गया। अब ऐसे सेम इसमें भी है, ए बी सी है, जो भी है। मुझे जानना है कि ए ने जो एक्स अमाउंट किया है, उस चार्ट पे बैठ के मैं दूसरे चार्ट को भी एक्सेस कर लूं। क्या बोला मैंने? एक ही चार्ट पे बैठ के दूसरे चार्ट की इंफॉर्मेशन को इन्वोक कर लूं, देख लूं। कैसे? यहाँ पे देखो, कैटेगरी ए के बारे में आप क्लिक करते हैं ए पे, और ए पे राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन ऑप्शन आ जाएगा जब हम फिल्टर सेटअप कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, सिर्फ ए की इंफॉर्मेशन दिखाएगा
कि कैटेगरी इसके अंदर, रीजन इसके अंदर ए ने कितना डिस्काउंट दिया है। तो विच मीन्स कि एक चार्ट पे रह के दूसरे चार्ट पे ड्रिलिंग करना, दूसरे चार्ट पे जंप करना, और वो चार्ट पे कैसे जंप कर सकते हो, कॉमन कॉलम की वजह से, क्योंकि आपके पास कैटेगरी शुड बी हियर, आल्सो कैटेगरी इज हियर। अब जहां जहां जिस जिस पेज पे कैटेगरी यूज किया गया होगा, इस पेज से वहां एक्सेस कर सकते हो। Yes, definitely. मैंने आप थ्योरिकल पार्ट बताया, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैसे मेरा बताना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है 200% कि ड्रिल थ्रू क्या होता है बताओ, और बताया, ठीक है, बताने के साथ साथ अगर प्रैक्टिस करके बोल रहा था वेल एंड गुड। और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, अदरवाइज आप समझने में थोड़ा इशू होगा। तो बेसिकली 4 फिल्टर होते हैं। फिल्टर का काम होता है कितना डेटा हमें दिखाना है, कितना डेटा नहीं। पहला होता है आपका फिल्टर ऑन दिस विजुअल, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, फिल्टर ऑन दिस पेज। तीसरा क्या होता है, फिल्टर ऑन दिस ऑल पेज। और चौथा कौन सा होता है, ड्रिल थ्रू फिल्टर। पांचवा और भी एक फिल्टर होता है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्लाइडर। क्लियर है, ठीक है। तो बैक को लेके आते हैं, मैं तब तो इंस्टॉल कर सकता देखते हैं, ठीक है, ओपन कर लो, निकालो। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया ये, ठीक है रीत। तो ये सारे फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने पावर बीआई में यहाँ पे, और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ये सारे चार्ट्स हो गए। अब जैसे ही आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो साइन इन का मांगता है एडवांस चार्ट को लाने के लिए, जो बताया। साइन इन करते हो, गेट मोर विजुअल पे जाके यहाँ से साइन करने के बाद आपको आपको ये पावर बीआई विजुअलाइजेशन यानी कि पावर बीआई सर्विस का चार्ट मिल जाता है। आप यहाँ सर्च करिए जो भी चार्ट चाहिए, या बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। आपने क्लिक करना और आपको सिर्फ ऐड करना है। वंस यू क्लिक ऐड ऑप्शन, उसके बाद आपको ना इधर दिख जाए, यहाँ पे इसके बाहर बॉक्स में एक और बॉक्स बनाएगा, वहाँ पे दिख जाएगा। तो जितना सारा आप सर्विस से उठाते हो आपको कंपनीज में मिलेगा। ऐड करते चले जाओ, बहुत सारे चार्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ये एनिमेटेड चार्ट है, ये रनिंग होता रहेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे ऊपर होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट चार्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट बता रहा है न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा सेल की होगी, तो ये है। ऐसे ही इन्फोग्राफिक है कि बिजनेस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे चार्ट्स को बटन वगैरह इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पावर बीआई सर्विस के पार्ट्स हैं आपके, क्लियर। तो ऐसे ही हम लास्ट क्लास जब भी पावर बीआई की होगी तो हम ऐसे डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। गाइस समझ में आ गया। Yes, फिर sir. बनाने के बाद आप इसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट मतलब शेयर कर सकते हो अपने वर्क स्पेस के थ्रू, अपने मैनेजर को रियल टाइम में वो सारी चीजें शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। प्ले स्टोर बोलना, लिखना जरा, और यही सर्विस। आई थिंक पेड वर्जन होगा इसमें पावर बीआई। हाँ पेड ही लेना पड़ता है। हाँ सही कह रहे हो आप। हाँ तो पेड लेना पड़ता है, और भी कहीं ना स्टोर पे कहीं ना स्टोर पे है ना। तो उसका पेड ही लेना पड़ेगा। एक बार चैट जीपीटी किया था, पेड कैसे मिलेगा। तो मैं तो मैंने भी देखा था, मुझे हाँ मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया हुआ है जो है। हाँ, समझ गया। चैट जीपीटी पे पूछा था आपने कैसे मिल सकता है, और कितने का कॉस्ट है उसका। उस पर एक बार पूछ के देखना कितना बता रहा है। मुझे 1000 रुपीज पर मंथ बताना चाहिए। नहीं 1000 नहीं, थोड़ा कम। उनके समथिंग देखते कितना। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस फाइल को हम एक बार सेव करते हैं, कंट्रोल एस E4 सेव कर लेते हैं। ओके, और कुछ चार्ट आप लोगों के लिए मैं आज असाइनमेंट में दे रहा हूँ। हाँ तो पेड वर्जन और ये सर्विस चले, वो भी बैंक चले।
वेब पे चलता हुआ पावर BI, वेब पे ही चलता है। वेब पे भी वो अकाउंट उसमें भी जाता है, प्रोग्रेस ईमेल आता है, ईमेल पे वेब पे डेस्कटॉप तो अवेलेबल है। तो के लिए ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप तो इस पर ट्राई करना, जो भी हो जाए वेल एंड गुड है। पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना आप लोग, ताकि हाँ। वो आपने आप कह रहे हो मैंने मटेरियल दिया वो लर्निंग मटेरियल अब तक आया अच्छा, या शायद मैंने कल गया होगा, ज्वाइन मैंने किया बोला, है मैंने शायद हाँ फोटो बोला हुआ था चार आप लोग के पास गया होगा, एक बार देख चार लीजिए। पांच ग्रुप ज्वाइन कर सारा लगा रखे थे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दे रहा हूँ, हो सकता है कॉलम नेम आपके डिफरेंट हो, तो यार आप लोग थोड़ा सा समझ जाना कि क्या प्रॉब्लम ये दे रहा है। कुछ भी कैटेगरी वाइज अगर सेल्स दे रहा है तो मैं रीजन वाइज सेल्स से भी चार्ट को समझ सकता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो ऐसे बार चार्ट बनाना, लाइन चार्ट, उसके बाद रियल यूजेस है कि कैसे देख सकते हैं, ट्रैक डेली सेल्स ट्रेंड वगैरह इससे, ठीक है। फिल्टर्स, फिल्टर्स अभी पढ़ा नहीं है तो फिल्टर छोड़ देना, स्लाइडर लगा लेना, स्लाइडर पढ़ाया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सिटी है, आपके डेटा सेट में जो भी मैं भेज रहा हूँ सिटी नहीं है मान लो, तो आप रीजन पे भी तो लगा सकते हो, आप स्टेट पे भी तो लगा सकते हो, आप कस्टमर पे भी तो लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग आप कर सकते हो क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे रियल टाइम भी बताया गया है, फिर रिपोर्ट को कैसे डैशबोर्ड में बनाना, मतलब ये सारी रिपोर्ट यानी सारे चार्ट एक पेज पे भी बनाना है आप लोग को, ठीक है। परफेक्ट, तो ये सारी चीजें आपने करना है, फिर कार्ड्स बनाने हैं यहाँ पे भी बार चार्ट, फिर एक ट्रेंड लाइन बनाना ऑल्सो, ठीक है। फिर टोटल प्रॉफिट, टोटल मंथली सेल्स का कार्ड बनाना है, ये सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है यहाँ पे, बाकी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, वो अनवांटेड है अभी के लिए। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ भेजूंगा, आप लोग नेक्स्ट में करके आइए, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया, परफेक्ट, ठीक है गाइस, थैंक यू रीत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।